भारत की आध्यात्मिक परंपरा में अनेक सिद्धियोगियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो समय की सीमाओं से परे दिखाई देते हैं। ऐसा ही एक नाम है गुरु गोरखनाथ। नाथ संप्रदाय उन्हें केवल एक महान योगी नहीं, बल्कि शिव का अंशावतार मानता है। उनके जीवन से जुड़ी अनेक कथाएं आज भी भारत, नेपाल और हिमालय के क्षेत्रों में श्रद्धा के साथ सुनाई जाती हैं। इन कथाओं को इतिहासकार ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार नहीं करते, लेकिन नाथ परंपरा इन्हें गुरु कृपा, योग शक्ति और आध्यात्मिक सत्य का प्रतीक मानती है। आज हम जानेंगे गुरु गोरखनाथ के जीवन से जुड़ी 3 ऐसी घटनाएं जिन्होंने उन्हें भारतीय अध्यात्म के सबसे रहस्यमय योगियों में स्थान दिलाया। कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक ब्राह्मण दंपत्ति संतान के अभाव में अत्यंत दुखी था। एक दिन महान योगी गुरु मत्स्येंद्रनाथ उनके गांव पहुंचे। ब्राह्मणी ने उनके चरणों में गिरकर पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मांगा। गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने अपनी सिद्ध विभूति की एक चुटकी उसे देते हुए कहा, इसे श्रद्धा से ग्रहण करो, ईश्वर की इच्छा हुई तो तुम्हारी गोद अवश्य भरेगी। लेकिन संसार में विश्वास जितना दुर्लभ है, उतना ही संदेह सहज होता है। पड़ोस की कुछ महिलाओं ने ब्राह्मणी से कहा, क्या कभी राख खाने से संतान होती है? किसी साधु की बातों में मत आओ। उनकी बातों में आकर उसने वह विभूति घर के पीछे पड़े गोबर के ढेर पर फेंक दी। समय बीत गया। 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, पूरे 12 वर्ष बीत गए। फिर एक दिन गुरु मत्स्येंद्रनाथ उसी गांव में लौटे। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बहन तुम्हारा पुत्र कैसा है? ब्राह्मणी की आंखें झुक गईं। उसने रोते हुए सारी बात बता दी। गुरु बिना कुछ कहे उस स्थान पर पहुंचे जहां विभूति फेंकी गई थी। उन्होंने अपनी गूंजती हुई आवाज में पुकारा, अलख निरंजन। कहा जाता है कि उसी क्षण गोबर के ढेर के भीतर से उत्तर आया, आदेश गुरुदेव। लोग आश्चर्य से देखते रह गए। कुछ ही क्षणों बाद वहां से एक तेजस्वी बालक बाहर आया। उसके चेहरे पर अद्भुत आभा थी, मानो वर्षों से वह गुरु की पुकार की प्रतीक्षा कर रहा था। मत्स्येंद्रनाथ ने उस बालक को अपने साथ ले लिया। वही आगे चलकर गुरु गोरखनाथ कहलाए। इस कथा का आध्यात्मिक अर्थ भी बड़ा गहरा बताया जाता है। गोबर का ढेर केवल एक स्थान नहीं, बल्कि अज्ञान, उपेक्षा और अविश्वास का प्रतीक है। गुरु की कृपा जब प्राप्त होती है, तब सबसे साधारण और तिरस्कृत स्थान से भी दिव्य चेतना प्रकट हो सकती है। गुरु गोरखनाथ की सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक उनके अपने गुरु मत्स्येंद्रनाथ से जुड़ी हुई है। नाथ परंपरा के अनुसार एक समय मत्स्येंद्रनाथ एक ऐसे राज्य में पहुंचे जहां अत्यंत सुंदर रानियां और अपार वैभव था। धीरे धीरे वे योग से दूर होकर राजसी सुखों में रम गए। समय बीतता गया, लेकिन उन्हें अपने मार्ग का स्मरण नहीं रहा। जब यह समाचार गोरखनाथ तक पहुंचा तो उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने गुरु को वापस योग मार्ग पर लाएंगे। कहा जाता है कि उस राज्य में पुरुषों का प्रवेश वर्जित था, इसलिए गोरखनाथ ने अपनी योग शक्ति से रूप बदल लिया। कुछ कथाओं में वे नर्तकी बनकर पहुंचे, तो कुछ में बाल कलाकार या साधारण कलाकार के रूप में। अलग अलग परंपराएं अलग विवरण देती हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही था, गुरु तक पहुंचना। राजमहल में एक दिन संगीत और नृत्य का आयोजन हुआ। उसी दौरान गोरखनाथ ने एक गीत गाना शुरू किया। उस गीत के शब्द थे, जाग मच्छंदर गोरख आया। कहा जाता है कि आवाज सुनते ही मत्स्येंद्रनाथ जैसे गहरी नींद से जाग उठे। उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप का स्मरण हुआ आया। उन्होंने समझ लिया कि उनका शिष्य उन्हें संसार के मोह से बाहर निकालने आया है। उन्होंने राज वैभव त्याग दिया और पुनः योग मार्ग पर लौट आए। यह कथा केवल एक चमत्कार नहीं सुनाती, इसका संदेश ये है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला कोई भी व्यक्ति परीक्षा से अछूता नहीं है, और कभी कभी सच्चा शिष्य भी गुरु के कार्य का माध्यम बन जाता है। यह गुरु और शिष्य के बीच विश्वास की सर्वोच्च मिसाल मानी जाती है। गुरु गोरखनाथ से जुड़ी तीसरी प्रसिद्ध कथा उज्जैन के राजा भर्तहरि से है। भर्तहरि अत्यंत शक्तिशाली और समृद्ध राजा थे। उनके पास धन, सेना, महल और वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनका मन अपनी रानी के प्रेम में पूरी तरह आसक्त था। लोक कथाओं के अनुसार एक दिन उन्हें एक ऐसा फल प्राप्त हुआ जिसके बारे में कहा गया कि उसे खाने वाला दीर्घायु या अमर हो सकता है। राजा ने प्रेमवश वह फल अपनी प्रिय रानी को दे दिया, लेकिन रानी ने वह फल किसी और को दे दिया, वह व्यक्ति किसी और को, और इस प्रकार घूमते घूमते वही फल फिर लौट कर राजा के पास आ गया। जब भर्तहरि को पूरी सच्चाई पता चली तो उनका हृदय टूट गया। उन्हें समझ में आ गया कि जिस संसार को स्थायी मान बैठे थे, वो तो क्षणभंगुर है। उसी समय उनकी भेंट गुरु गोरखनाथ से हुई। गोरखनाथ ने उनसे कहा, राजन, जिस सुख का अंत निश्चित है उससे मोह क्यों? जो बदलता रहता है उसे अपना मानने का दुख भी उतना ही बड़ा होता है। अपने भीतर उस सत्य को खोजो जो कभी नहीं बदलता। कहा जाता है कि इन शब्दों ने भर्तहरि का जीवन बदल दिया। उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और गुरु गोरखनाथ के शिष्य बनकर योग मार्ग अपना लिया। आज भी नाथ परंपरा में राजा भर्तहरि का नाम महान योगियों में सम्मान के साथ लिया जाता है। गुरु गोरखनाथ के जीवन से जुड़ी इन कथाओं को कोई इतिहास कहता है, कोई लोक कथा और कोई आध्यात्मिक सत्य, लेकिन इन तीनों घटनाओं में एक बात समान दिखाई देती है। पहली कथा सिखाती है कि गुरु कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है।
दूसरी कथा बताती है कि मोह सबसे बड़े योगी की भी परीक्षा ले सकता है, इसलिए साधक को हर क्षण सजग रहना चाहिए। और तीसरी कथा ये समझाती है कि संसार का सबसे बड़ा वैभव भी उस शांति की बराबरी नहीं कर सकता जो आत्मज्ञान से प्राप्त होती है। शायद यही कारण है कि सदियों बाद भी गुरु गोरखनाथ केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि योग, वैराग्य और गुरु परंपरा के जीवन प्रतीक माने जाते हैं। उनकी वाणी आज भी नाथ योगियों के बीच उसी श्रद्धा से गूंजती है। अलख निरंजन।